दोस्तों, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? दुनिया में सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन गिनती के ही लोग अमीर बन पाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर बनने से जो चीज हमें रोकती है वह है सोच का अंतर। आपकी सोच से पता चल जाता है कि आप अमीर बन पाएंगे या फिर आम जिंदगी जीने को ही मजबूर रहेंगे। आपको ये जानने में रुचि हो सकती है कि करोड़पति बनने वाले लोग कैसा सोचते हैं और उनकी क्या क्या आदतें होती हैं। आपकी सही और गलत आदतें ही आपके भविष्य को निर्धारित करती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। अक्सर लोग अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते हैं और इन गलतियों को आदत के रूप में अपना लेते हैं। ये गलतियां बाद में उन्हें अमीर बनने से रोकती हैं। फिर वे अपनी आदतों के कारण अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाते। अनजाने में गलत निर्णय लेना, संवेदनशीलता की कमी, आदत बनाना और स्वाभाविकता से अधिक आत्मविश्वास, ये सभी आदतें हमें अमीर बनने की राह में आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। ये गलतियां अक्सर हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर देती हैं। बिना सोचे समझे निर्णय लेना हमें अकेलापन में डाल सकता है। संवेदनशीलता की कमी हमें गलत आदतों में फंसा सकती है। अधिक आत्मविश्वास या अहंकार की वजह से हम अपनी गलतियों को मानने से पीछे हट सकते हैं, जिससे हमें सुधारने का अवसर नहीं मिलता। इन आदतों को सुधारने के लिए हमें खुद में सुधार करने और सही दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं 10 ऐसे हैबिट्स के बारे में जिसको अगर आप छोड़ दें तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, आम आदमी और अमीर की सोच का अंतर। आम आदमी और अमीर बनने की ख्वाहिश रखने वाले व्यक्ति की सोच में अंतर होता है। आम आदमी अक्सर यह मानता है कि उसे पैसा कमाने के लिए मेहनत करना होगा। वह नौकरी करता है, व्यापार करता है या किसी अन्य तरीके से पैसे कमाता है। उसे पैसे की आवश्यकता होती है ताकि वह और उसका परिवार अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। वहीं अमीर बनने की ख्वाहिश रखने वाले व्यक्ति सोचते हैं कि उन्हें पैसे देकर अपने लिए काम करवाना है। वे अपने समय और श्रम की कीमत जानते हैं और इसलिए उन्हें अपनी सेवाएं या प्रोडक्ट्स के लिए उचित मूल्य चाहिए। ये व्यक्ति अपनी क्षमताओं और प्रतिभा के आधार पर महंगा मूल्य लेता है और वह अपने मान्यताओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करता है। इस अंतर को समझने के लिए हमें समाज के विभिन्न वर्गों, मान्यताओं और सोच के प्रति समझ और सहयोग करने की जरूरत होती है। आम आदमी की जिंदगी में पैसे कमाने की आवश्यकता होती है, जबकि अमीर बनने की ख्वाहिश रखने वाले व्यक्ति अपने मूल्यों और क्षमताओं को समझते हैं और उनके आधार पर काम करने की मांग करते हैं। नंबर 2, दौलत को लेकर आम आदमी और अमीर आदमियों की सोच में अंतर। आम आदमी की सोच में एक सामान्य धारणा ये रहती है कि दौलत बुराई का प्रतीक होती है और यह इंसान को दिमाग के साथ साथ दिल को भी खराब करती है। इस धारणा के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे सामाजिक नैतिकता और मानवीय संवेदनशीलता की प्रतिष्ठा। धन के प्राप्ति की इच्छा और उसका महत्व इस सोच को और भी मजबूत करता है। वहीं अमीर व्यक्ति की दृष्टि में पैसे से आजादी होती है। उनका मानना है कि धन के साथ उन्हें समृद्धि, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का अधिकार मिलता है। वे अपनी सहूलियतों पर समझौता करने की जरूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि उनके पास धन की संपत्ति होने के कारण उन्हें स्वाधीनता का आभास होता है। इसलिए उन्हें लगता है कि धन की प्राप्ति से उन्हें विशेष स्थिति और सुरक्षा प्राप्त होती है। इस रूपांतरण की प्रक्रिया में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और मानवीय प्रासंगिकताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये दौलत के महत्व को समझने और इसकी प्राप्ति के प्रति हमारे धार्मिक, नैतिक और आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखने की जरूरत है। नंबर 3, भाग्य या मेहनत का परिणाम। अमीर बनने की इच्छा सभी के अंदर होती है, लेकिन उनकी दृष्टि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग होती है। आम आदमी अक्सर इस धारणा में विश्वास करता है कि धन की प्राप्ति में भाग्य और अच्छे कनेक्शन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके अनुसार धन की प्राप्ति के लिए सही समय और अच्छे संबंधों का होना आवश्यक होता है। अमीर बनने के लिए उसे सम्मानित लोगों के साथ ठीक समय पर ठीक जगह पर होना आवश्यक माना जाता है। वहीं अमीर व्यक्ति मानता है कि धन की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उसके अनुसार सफलता का कोई भी माध्यम या संबंध नहीं होता है। वह यह मानता है कि अमीर बनने के लिए व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करना होगा और मेहनत करना होगा। अमीर बनने के लिए उसे संघर्ष करना, निरंतर प्रयास करना और निरंतर सीमित समय में अधिक काम करना पड़ता है। इस विवाद में हमें ध्यान में रखना चाहिए कि धन की प्राप्ति में भाग्य और मेहनत का एक संतुलित संयोजन होना चाहिए। सही मार्ग चुनने के लिए व्यक्ति को सही समय पर सही कदम उठाना होगा, लेकिन इसके साथ ही उसे सही दिशा में अपनी पूरी मेहनत और प्रतिबद्धता को भी दिखाना होगा। नंबर 4, आम आदमी और अमीर की मानसिकता में अंतर।
आज की दुनिया में आम आदमी और अमीर के बीच विचारधारा में कई अंतर हैं। एक आम आदमी की सोच उसे अकेले एक रास्ते की तलाश में लगा देती है, जहां से वह नियमित रूप से सैलरी प्राप्त कर सके। उसका मुख्य ध्यान एक ही रोजगार में स्थिरता और सुरक्षा पर होता है। वह एक नौकरी या व्यापार में सक्रिय होता है और नियमित रूप से काम करके अपने आजीविका की देखभाल करता है। विपरीत, अमीर हमेशा कई जगह से पैसे कमाने की सोचता है। उनकी सोच क्रांतिकारी होती है, जहां वे नई व्यावसायिक अवसरों की खोज करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के तरीकों का अध्ययन करते हैं। उनका ध्यान एक ही स्रोत से अधिक पैसे कमाने पर नहीं होता, बल्कि वे अनेक स्रोतों से इनकम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उन्हें नए उत्पादों, इन्वेस्टमेंट्स और व्यापारिक अवसरों का अध्ययन करने की रुचि होती है। इस अंतर में हम देख सकते हैं कि आम आदमी और अमीर की सोच में विशाल अंतर होता है। आम आदमी की सोच स्थिरता और सुरक्षा के लिए होती है, जबकि अमीर की सोच नए विचारों और इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को ध्यान में रखती है। इस अंतर को समझने से हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए सही मार्ग का चयन करने में मदद मिल सकती है। नंबर 5, धन संग्रह और इन्वेस्टमेंट में आम आदमी और अमीर की सोच में अंतर। आम आदमी और अमीर के बीच सोच का अंतर एक रुझान और धारणा में विद्यमान होता है। आम आदमी सोचता है कि मैं केवल उतना ही बचा सकता हूं जो मेरे खर्च पूरा करने के बाद रह जाता है। उसका मुख्य ध्यान अपने वार्षिक इनकम और व्यय पर होता है। वह अपने सैलरी के बाद बचा हुआ धन आकस्मिक खर्चों के लिए संरक्षित रखने की कोशिश करता है, ताकि उसे आने वाले किसी अनपेक्षित चुनौती का सामना करने में सहायता मिले। विपरीत, अमीर सोचता है कि पहले 20% बचाऊंगा और उसके बाद देखूंगा कि बची हुई 80% में क्या करना है। उनका मुख्य ध्यान इन्वेस्टमेंट और धन के प्रबंधन पर होता है। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने और धन की वृद्धि करने के लिए विवेकपूर्ण इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। वे आगे के लिए योजनाबद्ध रूप से धन का उपयोग करते हैं, ताकि उन्हें आने वाले समय में आर्थिक सुरक्षा मिले। इस अंतर में हम देख सकते हैं कि आम आदमी और अमीर की सोच में विशेष अंतर होता है। आम आदमी की सोच स्थिरता और सुरक्षा के लिए होती है, जबकि अमीर की सोच इन्वेस्टमेंट और धन को मैनेज करने में होती है। इस अंतर को समझने से हमें अपने धन के प्रबंधन में निर्णायकता और समझदारी लाने में मदद मिल सकती है। नंबर 6, धन कमाने की दृष्टि में आम आदमी और अमीर की सोच में अंतर। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। आम आदमी का कहना है कि उसे अपनी नौकरी के हिसाब से उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना कि उसने मेहनत की है। यह उसका न्याय है कि उसे उसके कीमत के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। वहीं अमीर व्यक्ति का कहना है कि उसे उतना पैसा मिलना चाहिए जितना कि वह मेहनत कर रहा है। यह उसका अधिकार है कि उसे उसके मेहनत और योगदान के अनुसार संबंधित पैसे मिले। इस बात को समझने के लिए हमें पैसे के महत्व की बात को ध्यान में रखना चाहिए। पैसे एक महत्वपूर्ण आधार है जो हमारी जीवन शैली को प्रभावित करता है, और जो भी उन्हें बचाने या कमाने की कोशिश करता है, उसे अपनी सोच और काम में एक्सपर्ट बनाने के लिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को समझने के लिए हमें पैसे के महत्व की बात को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 7, मौके की प्रतीक्षा और मौके का इंतजार। इस वाक्य को समझने के लिए हमें मौके या अवसर के महत्व को समझने की आवश्यकता है और उनके विभिन्न दृष्टिकोणों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आम आदमी का कहना है कि उसे मौके के इंतजार में रहना चाहिए। उसका यह मानना है कि अगर उसे अचानक कोई अवसर मिलता है तो वह उसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। इसका मतलब है कि वह अपने किसी काम के लिए अपने आसपास के माहौल में सक्रिय और संवेदनशीलता से समय का इंतजार करता है। वहीं अमीर व्यक्ति का कहना है कि उसे मौके बनाने होंगे। मतलब यह है कि उसे अवसरों को खोजने और उन्हें अपने लाभ के लिए परिवर्तित करने के लिए कठिन प्रयास करने की आवश्यकता है। वह निरंतर नए कारोबारी या आर्थिक मौकों की खोज करता रहता है और संभावनाओं को पहचानने के लिए अपनी सोच को सक्रिय रखता है। इसका समय के साथ उपयोग यह है कि अगर हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मौके की तलाश करते रहते हैं तो हमारे द्वारा साधी गई सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन ये हमें नई दिशा में ले जाती है और हमें अधिक उत्साहित करती है ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सके। नंबर 8, मकसद में कामयाबी की दृष्टि। हमें इसमें दो व्यक्तियों की दृष्टिकोण के अंतर को समझना होगा। आम आदमी का कहना है कि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है, लेकिन उसका यह मानना नहीं है कि उसके पास इसे पूरा करने के लिए कोई और विकल्प नहीं है। यह उसका विश्वास है कि अगर वह मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ता है तो उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने का मौका अवश्य मिलेगा। वहीं अमीर व्यक्ति का कहना है कि वह भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है, लेकिन उसे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
वह समझता है कि कभी कभी अगर पहले के तरीके से काम नहीं हो रहा है तो उसे अलग रास्ता ढूंढने की जरूरत होती है। यह उसका विश्वास है कि जीवन में निराशा का सामना करने पर भी उसे विकल्पों को खोजने और प्रयास करने का साहस दिखाना चाहिए। इस तरह दोनों व्यक्तियों की बातों से स्पष्ट होता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास, साहस और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। नंबर 9, पैसे के साधन। आम आदमी के द्वारा कहा गया है कि वह अपने पैसों का सही इस्तेमाल करके हर जगह पहुंचना चाहता है। यह उसका विश्वास है कि पैसे उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का माध्यम होते हैं और उसको उसके उद्देश्यों तक पहुंचने में मदद करते हैं। इस व्यक्ति का मानना है कि पैसे के माध्यम से वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। विपरीत, अमीर व्यक्ति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों को अपने पैसों के बल पर विश्वास दिलाने की कोशिश करता है। उसका मानना है कि उसकी धनी होने की स्थिति उसे उसके उद्देश्यों तक पहुंचने का अधिकार देती है और दूसरों को भी इसे समझने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह यह उन दोनों दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करता है जो पैसे को एक साधारण माध्यम से उपयोग करके अपने उद्देश्यों तक पहुंचने की चाहत रखते हैं। नंबर 10, सोच की अनुकूलता। आम आदमी का कहना है कि उसे स्मार्ट बनना होगा। यहाँ पर स्मार्ट का अर्थ है कि वह अपने कौशलों और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा और अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करेगा। इसके विपरीत अमीर कहता है कि उसे अच्छे आइडिया की आवश्यकता है। उसे विशेषज्ञों के साथ रहने की आवश्यकता है जो उन्हें अद्वितीय और प्रभावी योजनाएं बनाने में मदद कर सके। वाक्य में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जहां अमीर व्यक्त करता है कि वह ऐसे लोगों के बीच रहना चाहता है जो एक्सपर्ट हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उसे लोगों की संगत में रहने और उनसे सीखने की आवश्यकता है जो सफलता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा अमीर कहते हैं कि सफलता के लिए समय समय पर नई और अनुसंधानात्मक दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है। इस वाक्य का अर्थ है कि सफलता के लिए स्मार्ट, क्रियाशील और अद्वितीय दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उच्च स्तर पर प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 पॉइंट्स जिसे अगर आप समझ ले तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखें, आपकी सही और गलत आदतें ही आपके भविष्य को निर्धारित करती हैं। अगर आप अपने आदतों को सही दिशा में ले जाते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।